तो लेकिन भैया मैं एक्चुअली एक बात और जोड़ने के लिए आई हूँ यहाँ पर, वो ये है कि मैं अभी ना जो हमारे दलित भाई हैं उनकी स्ट्रीम में गई थी, और मेरे को इतना जान के दुख हुआ कि इतनी उनके मन में नफरत है हिंदुओं से। मतलब जो ये अपर कास्ट बोलना वर्ड एक्चुअली मैं यूज नहीं करना चाहती, उनके लिए इतनी नफरत है कि मैं देख के हैरान थी। मैं तो एक्चुअली जोड़ने के लिए गई थी कि सब हिंदू एक हो जाए, हम सब एक ही भाई हैं एक्चुअली, वो हमारे सगे भाई हैं, हमसे अलग नहीं है। और मेरे को लेकिन इतना दुख हुआ कि उनके मन में जो इतनी नफरत है, इतनी नफरत है, और इतनी नफरत है हिंदू धर्म के लिए भी, जो ये इतने गंदे गंदे वर्ड यूज करते हैं। भगवान शिव का वो बोलते हैं कि वो जो लिंग है, जो हमने तो कभी सुना नहीं, इस तरह की जो चीजें हैं, मतलब जो बताते हैं वो। और बोलते हैं कि जो भगवान ब्रह्मा है, उन्होंने अपनी बेटी सरस्वती के साथ कुछ गलत किया। ये चीजें हमने तो कभी सुनी नहीं, और पता नहीं कोई किताबें दिखाती हैं भैया के ये देखो, ये तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है, जो हमने तो कभी देखी नहीं हो। असली बात ये है। तो मैं जी तो बहुत वो स्ट्रीम में जाकर मेरे तो मतलब मेरे को बहुत एक्चुअली दुख हुआ कि इनको कितनी नफरत है, और कितनी उतनी नफरत इनको हिंदू धर्म से भी है। और ये कैसे ये 75 सालों में इतना आ, मतलब ये जो है ना कि हिंदू धर्म को बदनाम किया गया। और हैरानी की बात है कि ये पता नहीं कैसे ये दिखाते हैं कि गीता में ऐसे लिखा हुआ है, स्मृति में ऐसा लिखा हुआ है कि औरतों के बारे में, तुम्हारी हिंदू औरतों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, और शूद्रों के बारे में ऐसा लिखा हुआ है, जबकि वो शूद्र जो है वो तो हमारे सगे भाई हैं। मैं तो ये बोलती हूँ जी कि वो हमारे सगे भाई है, बल्कि हमसे बड़े हैं, हमसे पूजनीय है वो। मैं ये बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ कि हम लोग नीचे हैं और ये लोग हमारे पूजनीय है। मैं तो ये बोलती हूँ कि मैं तो अगर कोई मेरे को मिले तो मैं तो पाँव धोऊं, वो लूं और सब कुछ करूं, मतलब उनके हाथ का पानी भी पीऊं, सब कुछ करूं। वो तो हमारे अपने सगे भाई हैं। और इतनी नफरत कैसे हो गई 75 सालों से, वो मेरे को इस बात की हैरानी होती है। तो भैया आप अपने बताइए, अपना बताइए कि इतनी नफरत कैसे हुई 75 सालों से, ये जो ऐसे जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका जो आपकी जो शंका है मन में और आपकी जो परेशानी है वो देखने समझ में आ रही है। और मैं आपको बता दूं नीतू जी कि हमने एक एक हफ्ते पहले करीब एक स्ट्रीम भी की थी इसी सब्जेक्ट पे जो आप आज रख रही हैं, और उसका टाइटल था नवबौद्ध कौन है और ये हिंदू से इतनी नफरत क्यों करते हैं। और अफसोस की बात है कि उस स्ट्रीम में कोई भी नवबौद्ध ये बताने नहीं आया। मैंने स्पष्ट कहा था कि आप आइए, बताइए आपकी समस्या क्या है। अगर हमारे स्तर पे होगी तो हम कोशिश करेंगे उसको सुलझाने की, अगर सामाजिक स्तर पे बड़े दायरे में होगी तो हम उसका प्रचार प्रसार करेंगे कि भाई इस तरह की चीज़ों को बंद किया जाए। और अगर हमें लगेगा कि आपकी जानकारी में कहीं अभाव है या आपको गलत तरीके से फीड किया गया है तो हम उसकी भी आपको जानकारी देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि उस दिन कोई नहीं आया। और मेरे चैनल का जो मेन उद्देश्य है वो भी यही है कि हम जो हमारे सनातन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जिसे हमसे तोड़ा जा रहा है, और उन चैनलों के द्वारा जिनका आपने अभी नाम बताया, तो वो बहुत एक बड़ी साजिश है, एक प्रोपेगेंडा और एक एजेंडा के तहत वो काम कर रहे हैं। और इसका पॉलिटिकल एजेंडा ही है, क्योंकि सच्चाई यही है कि उनको जो चीज़ें फीड की जा रही हैं वो कहीं भी किसी हद तक सही नहीं है। जो हमारे धर्म ग्रंथों के बारे में उल्टी-उल्टी बातें बताते हैं, इस तरह का कुछ भी नहीं है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ कि समाज में कुछ गलत प्रैक्टिसेज़ रही हैं, कुछ गलत आचरण रहे हैं समाज में लोगों के, जिस वजह से उस वर्ग को तकलीफ़ें उठानी पड़ी हैं, कष्ट उठाने पड़े हैं, सामाजिक प्रताड़ना और अपमान झेलना पड़ा है, मैं इन सब बातों को मानता हूँ। लेकिन ये धर्म ग्रंथों की वजह से हुआ है, ये बात गलत बताते हैं वो लोग। और यही, क्योंकि अगर वो ये बताएँगे कि साहब ये समाज में कुछ कुरीतियाँ आईं जो सामाजिक आचरण के द्वारा आईं, या जो हमारे शासक थे, पहले मुस्लिम शासक थे और फिर अंग्रेज़ शासक रहे और उसके बाद फिर सरकार रही। तो इन लोगों की नीतियाँ ही ऐसी थीं जिस वजह से ये खाई बनी और ये चीज़ें बढ़ी हैं। तो अगर वो इसको इस तरह से बताएँगे, तो लोग उनसे जुड़ेंगे नहीं, लोग सनातन से टूटेंगे नहीं। तो सनातन से अगर टूटना है तो सनातन के तोड़ना है तो सनातन की बुराई बताना पड़ेगी, तो आपको धर्म पे चोट करना पड़ेगी। अब नीतू जी यहाँ पे समस्या क्या है
कि जो भी सनातन समाज है हमारे भारत में, उसमें 99% सनातन समाज ने अपने ही धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हैं। रामायण के अलावा मुझे नहीं लगता किसी ने कोई और ग्रंथ पढ़ा होगा पूरा। बाकी जो 1% है जिन्होंने कुछ पढ़ा है, तो उन्होंने महाभारत पढ़ी हो सकती है, उन्होंने गीता पढ़ी हो सकती है, उन्होंने 1-2 पुराण पढ़े हो सकते हैं। पुराण भी बहुत हैं, 100 से ऊपर पुराण। तो अलग-अलग नाम से हैं, मतलब पता नहीं किस-किस ने लिखे हैं। वो ऐसे-ऐसे रेफ़रेंस दे के आते हैं कि साहब वो फलाने का लिखा हुआ पुराण। तो पुराण तो ऐसी चीज़ है, कोई भी लिख सकता है। आज कोई व्यक्ति कुछ लिखना चाहे तो वो लिख दे और पुराण उसका नाम रख दे, तो ये पुराण हो जाता है। ऑथेंटिक 18 पुराण हैं, लेकिन उनके भी ओरिजिनल रचने वाले कौन थे और उनमें क्या विषय था और उसमें क्या परिवर्तन बाद में किया, क्योंकि हिंदू समाज में, सनातन समाज में जो भी धर्म ग्रंथ हैं, उन पे किसी का अधिकार नहीं रहा कि साहब यही लिखेंगे, यही पब्लिश करेंगे और इसकी संरक्षण की जिम्मेदारी इनकी है। ऐसा कभी रहा नहीं। इसलिए इसमें मिलावट होने के पूरे-पूरे चांस है। जिसका मन आया उसने अपने हिसाब से उसका अनुवाद किया, अपने हिसाब से लिखा, अपने हिसाब से प्रिंट करवाया। ये परंपरा चली आई है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए पूरे-पूरे चांसेस हैं कि उनमें मिलावटें भी रही होंगी। तो सनातन समाज को इस बात की कभी फ़िक्र ही नहीं थी कि हमारे धर्म ग्रंथ कितने गलत होते जा रहे हैं। ना तो वो पढ़ते थे और ना उसकी फ़िक्र करते थे और ना ही उनके कंट्रोल में था। इसी चीज़ का फ़ायदा ये चैनल उठा रहे हैं कि इनको तो पता ही नहीं है, तो इसलिए हम इनके धर्म ग्रंथों के बारे में चलो कुछ भी बोल देते हैं। अब बोल देते हैं और हमें जानकारी नहीं होती है, तो हम चुपचाप सुन भी लेते हैं, क्या करेंगे और? तो हम तो चूँकि उनकी ओर नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम चुपचाप सुन के अपमानित महसूस करके घर आ जाते हैं। लेकिन वो वर्ग जिसको समाज ने कहीं-कहीं प्रताड़ित किया है और उनको अपमान झेलना पड़ा है, वो तुरंत उससे जुड़ जाते हैं कि हाँ भाई, मेरे साथ ऐसा हुआ है और ये बता रहे हैं कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, तो बिल्कुल उसी वजह से हुआ है। ये पूरा धर्म ही खराब है, ये पूरी विचारधारा ही खराब है, इसको छोड़ो और तुरंत निकलो यहाँ से। इस तरह से वो हमारे लोगों को भटका रहे हैं। अब इसका नतीजा क्या हो रहा है कि जो लोग सनातन से तोड़ के जिन लोगों को अलग किया जा रहा है, जब उनको सच पता लगेगा कि आखिर उनको तोड़ने के बाद उनका इस्तेमाल क्या किया गया, उनको वोट की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पिछले जब से कांसीराम जी आए हैं, राजनीति में आए थे, अब तो वो चले गए हैं ऊपर, और उसके बाद मायावती जी ने जो उस चीज़ को फ़ॉलो किया, तो उन्होंने शुद्ध एक ही काम किया। उन्होंने तो पूरी-पूरी गालियाँ दी कि तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार। और फिर उन्होंने क्या करा? रोना रोया कि आपने हमें प्रताड़ित किया, आपने हमें अपमानित किया, आपने हमें मंदिरों में नहीं घुसने दिया, आपने ये नहीं किया, आपने अपने बराबर नहीं समझा। और आप विडंबना देखिए कि जिन जो लोग मायावती जी के घर जाते थे मिलने, जिन्होंने मायावती जी का दरबार देखा है लगता हुआ, तो बहन जी अकेली ऊपर बैठती थी, बाकी जनता नीचे। वो स्वयं भी उसी मानसिकता की थी जिस मानसिकता को वो गाली दिया करती थी। कोई भी कितना बड़ा हो, उम्र में बड़ा हो, पद में बड़ा हो, वो आके भाई बहन जी के पैर छूता था। नहीं छूता था तो उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, वहाँ पे कोई पूछना नहीं है उनको। मतलब आप कुंठा देखिए, जिन्होंने हरिजन, दलित या शूद्र समाज को उठाने के लिए बीड़ा उठाया और लोगों को बताया कि साहब हम आपको जगा रहे हैं, उन्होंने आखिर फॉलो क्या किया? वही परंपराएं फॉलो की जिसको वो गाली देते रहे। ये तो इनकी ये तो मतलब उनके नेताओं की असलियत है जो आपको पता है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सबको पता है कि किस तरह का व्यवहार वो करती रही। तो यहाँ पर जब उनको समझ में आएगा कि भाई ये सब किस लिए था, ये सब राजनीति के लिए था, ये सब राजनीति के लिए था। उन्हें चीफ मिनिस्टर बनना था, पार्टी बनानी थी, मुख्यमंत्री बन गई 3-4 बार, राजनीति चलाई खूब अच्छे से। अब सब बंद है। अब ना तो कोई राजनीति ना कोई प्रचार, क्यों? उनका अब मकसद निकल गया। उनको लगा भाई अब हमारा समय खत्म है, हमारी अब नहीं चलनी है, तो चलो अपना अपन ने अपना राजपाट चलाया, अब शांति है। अब नहीं आती वो कभी। भैया आप पॉलिटिकली एक्टिव नहीं है तो कम से कम समाज का बीड़ा आपने जो उठाया था उसमें तो लगे रहिए। कौन सुनता है मायावती जी को कि भैया वो आजकल समाज सेवा में लगी हुई है, उस वर्ग का उत्थान में लगी हुई है? कोई सुनता है? कहीं सुनाई नहीं देती। क्यों भाई? आपका राजनीतिक एजेंडा खत्म हो गया तो आपका सोशल एजेंडा भी खत्म हो गया क्या? तो ऐसे ही एक नया नेता आया है जो रावण के नाम से जाना जाता है। ये आदमी फिर वही काम कर रहा है जो मायावती और कांशीराम जी कर जा चुके हैं। ये फिर इनको नवबौद्धों को भड़का के सनातन से तोड़ रहा है और ये फिर पॉलिटिकली उनको यूटिलाइज करेगा, एक्सप्लॉइट करेगा
और फिर जैसे लास्ट में लोग च्युइंगम चबा के सारा रस निकाल के चूस चास के थूक देते हैं, ये भी थूक देगा और चला जाएगा जहां से इसका एजेंडा पूरा होगा। ये इन लोगों को समझ में नहीं आता है। ये बिना ये जाने कि जो धर्म ग्रंथों के बारे में उन चैनलों पे उल्टा सुल्टा बताया जा रहा है, क्या वो सच है या नहीं है, उसकी तहकीकात करें, पढ़े लिखें, और अगर उन्हें लगता है ये गलत है तो चैनलों पे आके भाई पूछें, सनातनी चैनलों पर। तो ये नहीं करते, वो आके सीधे वहां से जो भरे हुए आते हैं वो गाली गलौज करना, उल्टे सीधे सवाल करना ये शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनका एजेंडा ये बन गया है। तो ये समस्या है रितु बहन, कि इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है वोट बैंक के लिए, और कोई बात नहीं है। कोई इतना सामाजिक बीड़ा नहीं उठा के चल रहा है उनकी तरफ से, कहीं कोई नहीं चल रहा है। ये पूरा जो उनको उन चैनलों पे बताया जाता है, जो उनको नॉलेज दी जाती है, जो उनको किताबें प्रोवाइड की जाती हैं, जो उनको इतने सारे वीडियो, इतने सारी वही रिसर्च लगता है, आदमी लगते हैं इन सब चीजों में। कौन इतने पुराने, इतनी स्मृतियां, 1000 तरह की स्मृतियों के नाम बताते हैं वो, बोले फलाने की संहिता, फलाने ऋषि की संहिता, फलाने की स्मृतियां। किसके पास टाइम है? अगर सारी पढ़ने बैठेगा इंसान तो 2 जन्म लेना पड़ेंगे, इतनी किताबें हैं हिंदू धर्म में। लेकिन उनको कहाँ से ये सब प्रिसाइज वही चीज मिल जाती है? क्योंकि उनकी एक रिसर्च टीम लगी हुई है। उस रिसर्च टीम को पैसा कौन दे रहा है? कोई ना कोई तो दे रहा है, फंडिंग कर रहा है, तब तो उनके पास इतनी सारी जानकारी आ रही है। तो ये सारा कुछ ही किसी की समझ में नहीं आता। इन्हें लगता है कि वो जो चैनल चला रहा है वही इतना बुद्धिमान है कि एक बार पढ़ता है और उसको किताब पे हाथ रखता है, पूरी किताब उसके दिमाग में छप जाती है, इसलिए उसको इतना सब याद है। अरे भाई, ये सब एजेंडा चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। ऐसी बहुत सारी स्मृतियां तो ऐसी है जिनकी किताब पुस्तकें उपलब्ध नहीं, लोगों के पास बाजार में है ही नहीं। उनके पास कहां से आई? कहीं से आई होगी, भगवान जाने उन्होंने कहां से जुगाड़ी है और किसकी है वो। ऑथेंटिसिटी भी तो एक चीज होती है भाई। इतने किताबें हैं, इतने स्मृतियां, इतने संहिता हैं, किसकी ऑथेंटिसिटी आप मानोगे? हम और आप सनातन समाज से हैं नीतू बहन। जो लोग हमारी स्ट्रीम को सुन रहे हैं या सुनते हैं, वो बता दें उन्होंने आज तक अपने घर में महाभारत, सॉरी, रामायण के अलावा या रामचरितमानस के अलावा और कौन सी किताब देखी है? ये त्योहारों की किताबें छोड़ दीजिए, पाठों की किताबें, व्रत कथाएं छोड़ दीजिए, धर्म ग्रंथ कौन से देख लिए हैं? किसके घर में वेद हैं? किसके घर में उपनिषद हैं? किसके घर में सारे पुराण हैं? एक आध कोई मिल जाए पुराण, भागवत पुराण तो अलग बात होगी, भागवत पुराण आजकल चर्चा में बहुत है और उसकी पाठन पठन पाठन होता है। इसके अलावा मिल जाए किसी के घर में कोई धार्मिक ग्रंथ। बड़ी मनुस्मृति की बात करते हैं वो चैनल वाले, किसी घर में मनुस्मृति मिल जाए? मैंने अपनी जब 30 साल की उम्र होगी तब मैंने सुना मायावती जी के मुंह से कि मनुस्मृति जैसी भी कोई चीज, पुस्तक होती है हिंदुओं की। ये तो इनका एजेंडा, प्रोपेगेंडा है। तो बहन, समस्या दोनों तरफ से है। एक तो उनको पॉलिटिकली ये एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, उनकी समझ में नहीं आ रहा, और दूसरा हमें नॉलेज नहीं है अपने ही ग्रंथों की। और नॉलेज हो कैसे, इतने सारे ग्रंथ है। इसलिए जरूरी है कि सनातन में हमें कौन से ग्रंथ मानने चाहिए, कितने ग्रंथों को हमें जानना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम समझ लें भाई वेदों में क्या लिखा है, उनका सार वेदांगों से समझ लें। कुछ उपनिषद हैं जिसमें उनके बारे में बताया गया, हम थोड़ा वहां से भी जानकारी ले सकते हैं। ये तीनों ही चीजें एक ही बात करेंगे जो वेदों में लिखा है। वेद, उपनिषद और वेदांग एक ही बात करेंगे। पुराणों में आपको कथाएं मिल जाएंगी, और कथाएं वो एक्चुअल में वैसी ही चीजें हुई हैं ऐसा नहीं है। उनको रूपक अलंकार की तरह बड़ा चढ़ा के लिखा गया है, उनका वैसा बताया गया है, मतलब कि लोगों की समझ में आए, लोगों के मन में छाप छूट जाए। कहानी जिस तरह से गढ़ के और अतिशयोक्ति के साथ और क्रिएटिविटी की जो फ्रीडम होती है वो लेके जो लोग दिखाते हैं, उस तरह से उन्होंने पुराण रचे गए हैं। तो वो कहानियां हैं आपको शिक्षा देने के लिए। और फिर हमारे रामायण और महाभारत जैसे इतिहास पुस्तकें हैं जिनमें उन लोगों की कहानियां जिन्होंने धरती पर जन्म लिया और अद्वितीय काम किया है, ऐसा काम किया है जो एक मानव के बस की बात नहीं है, और पूरा जिसका असर पूरे समाज पे हुआ है। तो उस प्रकार की हमारी पुस्तकें हैं, उनमें से हम जानकारी लेते हैं। तो ये उनका एक है, वो जानते हैं कि भाई इनको पता नहीं है, इसलिए इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं।